नमस्कारम। मैं संजय पाल श्योरान आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी विद्यार्थियों को यश गुरु एप्लीकेशन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। 5 मिनट में 5 सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। यह दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हम 5 सवालों का जवाब दे चुके हैं। आपकी श्रेणी के पद नहीं हैं किसी जिले में, तो क्या करें? क्या वह जिला भरें या फिर नहीं भरें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। समझिए, आपकी जो भी श्रेणी है, मान लो आप जनरल में हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, जो भी आपकी श्रेणी है, उस श्रेणी को आप फॉर्म में टिक करें। उसके बाद में हो सकता है आप दिव्यांग, वीडो, डाइवोसी, उत्कृष्ट खिलाड़ी या एक्स सर्विसमैन हो, उस श्रेणी को भी आप फॉर्म में टिक करें, चाहे किसी जिले में आपके पद हो या नहीं हो। तीसरी बात, आपके श्रेणी के पद उस जिले में नहीं हैं, लेकिन आपके नंबर अच्छे होने पर अनरिजर्व्ड अर्थात सामान्य में अनारक्षित श्रेणी में आपका सिलेक्शन उस जिले में हो सकता है। इसलिए भी आपको जिलों का चयन बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। पदों की संख्या को आप देखें, होम डिस्ट्रिक्ट को आप सबसे पहले भरें और इसी प्रकार से बाकी चीज़ों को भरें। 30 जिले आपको भरना अनिवार्य है। पुनः कहूँगा, आपकी जो भी श्रेणी है, उस श्रेणी में आप फेरबदल नहीं करें। यदि उसका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आपकी जो भी श्रेणी है, उस श्रेणी को अंकित करें। कुछ सवाल आ रहे हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी को लेकर। टीएसपी के विद्यार्थी टीएसपी का फॉर्म तो भर ही सकते हैं, साथ में ये नॉन टीएसपी का फॉर्म भी भर सकते हैं। दोनों फॉर्म अलग अलग भरने होंगे। टीएसपी का विद्यार्थी टीएसपी में एसएसटी के लिए फॉर्म भर सकता है, उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। टीएसपी में किसी भाषा जो है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म टीएसपी के विद्यार्थी को अलग अलग भरने होंगे। और वह टीएसपी का विद्यार्थी यदि नॉन टीएसपी के पदों के लिए फॉर्म भरता है, तो उसके लिए भी उसे अलग अलग भरने होंगे। और नॉन टीएसपी के लिए सामाजिक विज्ञान का अलग, नॉन टीएसपी के लिए भाषा का अलग भरना होगा। अब उदाहरण से देखिए, टीएसपी का कोई विद्यार्थी है जिसके एसएस और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसे दो फॉर्म तो टीएसपी में भरने होंगे, एक एसएसटी का और एक इंग्लिश का। और उस टीएसपी के विद्यार्थी को दो फॉर्म भरने होंगे एनटीएसपी के, जिसमें एक होगा एसएसटी का और एक होगा इंग्लिश का। लेकिन एनटीएसपी के जो विद्यार्थी हैं, नॉन ट्राइबल सब प्लान में शामिल जो विद्यार्थी हैं, वो टीएसपी का फॉर्म नहीं भर सकते। भाषा 3 वर्ष होना अनिवार्य है क्या? स्पष्ट उल्लेख है कि स्नातक में आपके 3 वर्ष तक यदि आपने किसी भाषा का अध्ययन किया है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इग्नू से आपने 2 वर्ष तक किसी भाषा को पढ़ा है, मेरे अनुसार और मेरा जहाँ तक अनुमान है, आपका फॉर्म भविष्य में रिजेक्ट होगा। लेकिन मैं एक सुझाव सभी विद्यार्थियों को दूंगा, आपको फॉर्म अवश्य लगाना चाहिए। हो सकता है समय के साथ कोई नियम बदल जाए, कोई नियम परिवर्तित हो जाए, एक कोई नियम नया जुड़ जाए। दूसरी बात, कंपलसरी जिनके पास है, उसको लेकर फॉर्म में कहीं स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं, फिर भी आपको अपना फॉर्म भरना चाहिए। अधिक आपको जानकारी बीकानेर निदेशालय से लेनी होगी। विवाह पंजीयन को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें विद्यार्थियों को आ रही हैं, स्पेशली जो डाइवोसी हैं, उसके अलावा जो वीडो हैं, वो अब कहाँ से विवाह पंजीयन बनवाएं? उनका विवाह पंजीयन बना ही नहीं, डाइवोर्स हो गया या फिर वो वीडो हैं। मुझे लगता है इसको लेकर भी बीकानेर निदेशालय को चीज़ों को और स्पष्ट करना चाहिए। आप बीकानेर निदेशालय से ही फ़ोन करके पूछें कि किस प्रकार से हम अपने फॉर्म को सबमिट करें, क्योंकि मैं तो विडो हूँ, अब मैं विवाह पंजीयन कहाँ से बनवा पाऊँगी? ये बात आपको बीकानेर निदेशालय के सामने रखनी चाहिए। एक सवाल विद्यार्थियों का ये भी है कि सर, यश गुरु एप्लीकेशन पर रीट 2022 की टेस्ट सीरीज कब शुरू होगी? जैसे ही रीट 2022 का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, उसके ठीक बाद हम यश गुरु एप्लीकेशन पर रीट 2022 की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। आज मकर संक्रांति के अवसर पर ये अलादीन का चिराग की पुस्तक है,
जिसमें 500 बेहतरीन सवाल हैं राजस्थान जीके से संबंधित। इस पुस्तक की पीडीएफ गिफ्ट के रूप में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमने आज विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई है। इस को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जितने भी हैं उनको ज्वाइन करके वहाँ हमने इसको अपलोड कर दिया है, पीडीएफ के रूप में है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें वही क्वेश्चन हैं जो रीट की टेस्ट सीरीज में 2021 जो रीट हुई थी उसकी टेस्ट सीरीज में हमने जो क्वेश्चन पेपर लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लिए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन पेपर जो हैं 100-100 सवालों के थे।